Hello everyone, this is VK from ZDV Government Girls College, Kota. Today I am presenting an e-lecture on Geological Time Scale Part 2. आज के इस ई-लेक्चर में हम जीवों के उद्भव एवं विकास को लेकर जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझेंगे, पर उससे पहले मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल या पृथ्वी के रूलर एनिमल पे कुछ दिखाना चाहता हूँ. सो यू वॉच एंड एंजॉय इट एंड सी यू आफ्टर अबाउट 1 minute. Welcome dear students. Today we will talk about geological time scale part 2 in coordinate series. आज हम coordinate series में geological time scale भाग 2 पे बात करेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में हमने geological time scale भाग प्रथम पे बात की थी. So let we start geological time scale part 2. So these were the headings of our e-lecture, in which general introduction, geological time divisions, interpretation of GTS. ये जो 3 पॉइंट्स है वो हमने पहले वाले वीडियो में जो है वो कंसिडर कर चुके हैं, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों पॉइंट्स पे कोई बात नहीं करेंगे. आज के वीडियो में हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और इस पर आधारित एक फीडबैक क्विज है उस पर चर्चा करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी स्टार्ट द सीनोजोइक ईरा और टाइम ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स. सबसे पहले हम सीनोजोइक ईरा की बात करते हैं, जिसे वर्तमान समय के अंदर मैमल्स और बर्ड्स का युग भी कहा जाता है, ईरा भी कहा जाता है. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वेरियस प्रकार के जो मैमल्स हैं वो सीनोजोइक ईरा के अंदर जो है वो खूब फ्लोरिश हुए और इनकी कई प्रजातियां वर्तमान समय के अंदर पाई जाती हैं. द ईरा ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स सीनोजोइक इज डिवाइडेड इनटू 2 periods. The latest one is Quaternary period and the older is Tertiary period. The Quaternary period is divided into 2 epochs. The latest one Holocene and older is Pleistocene. Likewise, Tertiary period also divided into 2 subperiods. The latest one is Neogene and older is Paleogene. The Neogene subperiod is divided into 2 epochs. The latest one is Pliocene and older is Miocene, and Paleogene also divided into 3 epochs. The latest one is Oligocene, middle is Eocene and primitive or earlier is Paleocene. सीनोजोइक ईरा को हमने 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है, जिसमें लेटेस्ट क्वाटरनरी प्रकार का कहलाता है और इससे पहले का टर्सरी कहलाता है या तृतीय कहलाता है. तृतीय प्रकार के पीरियड को हमने जो है वो 2 सब पीरियड के अंदर डिवाइड किया है. उसमें भी लेटेस्ट प्रकार का है वो नियोजिन कहलाता है और उससे अर्लियर प्रकार का है वो पैलियोजिन कहलाता है. क्वाटरनरी या चतुर्थक प्रकार के पीरियड को हमने 2 कल्पों में 2 इपोक्स में डिवाइड किया है, जिसमें एकदम लेटेस्ट प्रकार का है उसे हम होलोसीन कहते हैं और इससे अर्लियर प्रकार का उसे हम प्लीस्टोसीन कहते हैं. इसी प्रकार से जो नियोजिन प्रकार का सब पीरियड है उसमें हमने 2 इपोक्स बनाए हैं. इसमें भी जो है वो पहले जो है वो प्लियोसीन कहलाता है और इससे ओल्डर प्रकार का है वो मियोसीन कहलाता है. ठीक इसी प्रकार से जो पैलियोजीन है उसमें लेटेस्ट प्रकार का है वो ओलिगोसीन कहलाता है, मिडिल प्रकार का इयोसीन कहलाता है और सबसे ओल्डर प्रकार का इसमें पैलियोसीन कहलाता है. ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन और इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्वाटरनरी प्रकार का जो पीरियड है वो एज ऑफ ह्यूमन के रूप में जाना जाता है और टर्सरी प्रकार का जो पीरियड है वो एज ऑफ मैमल्स और एज ऑफ बर्ड्स के रूप में जाना जाता है.
And this is the picture of the Mesozoic era, time of dinosaurs और a type of reptiles. ये मीसोजोइक एरा के अंदर पाए जाने वाले सबसे बड़े, सबसे खूंखार, सबसे भयंकर प्रकार के डायनासोर्स की है जिन्होंने मीसोजोइक एरा के अंदर खूब राज किया. And the Mesozoic era is divided into 3 periods. The latest one is Cretaceous, the middle is Jurassic, and the older one is Triassic. Mesozoic era को 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट प्रकार का क्रिटेशियस कहलाता है, बीच वाला या मध्य वाला जुरेसिक कहलाता है, और इसमें सबसे ओल्डर प्रकार का ट्राइएसिक कहलाता है. अगर हम ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन और इवोल्यूशन की अगर बात करें तो क्रिटेशियस प्रकार का पीरियड फ्लोरिंग प्रकार के प्लांट हैं उनके लिए फेमस है. जुरेसिक प्रकार का पीरियड है वो डायनासोर के लिए फेमस है. और ट्राइएसिक प्रकार का जो पीरियड है वो ग्रेट डाइंग या मास एक्सटिंक्शन के लिए फेमस है. अर्थात इस काल के अंदर पहले वाले जो जीव थे उन जीवों का यकायक या अचानक से जो है वो विलुप्त हो गए. एंड थर्ड और द ओल्डेस्ट ईरा, द पेलियोजोइक ईरा, टाइम ऑफ एम्फीबिया, पीसीज एंड इनवर्टिब्रेटा. इस ईरा के अंदर एम्फीबियन प्रकार के, पीसीज प्रकार के और इनवर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल ओरिजिन होते हैं, इवोल्यूशन करते हैं और अपना फ्लोरिश करते हैं. सो Paleozoic era is divided into 6 periods. The latest one is Permian, the second one is Carboniferous, then Devonian, then Silurian, then Ordovician, and last and primitive is called Cambrian. Paleozoic प्रकार के ईरा को हमने 6 कालों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट प्रकार का पर्मियन कहलाता है, उसके बाद कार्बोनिफेरस है, उसके बाद डिवोनियन है, उसके बाद सिल्यूरियन है, उसके बाद ओर्डोविशियन है और सबसे एंशियंट या प्राचीन प्रकार का कैम्ब्रियन है. अगर हम ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन और इवोल्यूशन की यदि बात करें तो पर्मियन जो काल है वो फिर ग्रेट डाइंग और मास्ट एक्सटिंक्शन के लिए जो है वो याद किया जाता है. कार्बोनिफेरस है ये एज ऑफ एम्फीबियंस कहलाता है, क्योंकि इस एज में जो है वो एम्फीबियंस का जो है वो ओरिजिन हुआ, उनका इवोल्यूशन हुआ और वो अपने आप को खूब फ्लोरिश कर पाए. फर्स्ट प्रकार का जो रेप्टाइल है वो भी हमें कार्बोनिफेरस प्रकार के पेड़ में देखने को मिलता है. और वास्ट स्वयं प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं, दलदली प्रकार के जो जंगल हैं, वन हैं, वो भी हमें कार्बोनिफेरस के अंदर मिलते हैं. देन डिवोनियन, डिवोनियन जो है वो फिशेज के एज के रूप में जाना जाता है. इस काल के अंदर जो फिशेज हैं उनके अंदर अडेप्टिव रेडिएशन हुआ और अडेप्टिव रेडिएशन होने के साथ साथ उन्होंने खूब अपना फ्लोरिशमेंट किया. देन सिल्यूरियन, सिल्यूरियन जो है वो फर्स्ट ट्रू प्लांट के लिए जो है वो याद किया जाता है. देन ऑर्डोविशियन, मैरीन प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स हैं वो इस काल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. खास तौर से जो ट्राइलोबाइट्स प्रकार के जो एक प्रकार के आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका वर्चस्व इस ऑर्डोविशियन पीरियड में था. एंड लास्ट कैम्ब्रियन, बस्ट ऑफ इवोल्यूशन, और इसे हम कैम्ब्रियन ब्लास्ट भी कहते हैं. अर्थात सभी प्रकार के वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल इस काल के अंदर ओरिजिन होते हैं, अपना इवोल्यूशन करते हैं और अपना फ्लोरिशमेंट शुरू करते हैं. Now let we play the feedback quiz. So first question is, what age of the earth has estimated according to the latest radioactive dating? नवीनतम रेडियोधर्मी डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की आकलित आयु क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4.54 बिलियंस ऑफ ईयर. Second question, state the sequence of from smaller to bigger unit in GTS. जियोलॉजिकल टाइम स्केल में छोटी से बड़ी इकाई का क्रम दीजिए. यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है और सबसे बड़ी इकाई क्या है, बीच में इसमें कौन कौन सी इकाइयां हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सबसे छोटी इकाई है वो इपोक या कल्प कहलाती है, उससे बड़ी इकाई है वो पीरियड कहलाती है या काल कहलाती है, उससे बड़ी इकाई है वो ईरा कहलाती है या युग कहलाती है, और सबसे बड़ी प्रकार की इकाई इयोन कहलाती है या महायुग कहलाती है. देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी इपोक्स आर फाउंड इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कितने इपोक्स हैं? तो ये हमने जो है वो आज ही देखा है, 7 इपोक्स हैं जो सीनोजोइक प्रकार के ईरा के अंदर क्लासिफाइड किए गए हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच इज द लार्जेस्ट ईरा पीरियड एंड इपोक इन जीटीएस, जीटीएस में सबसे बड़ा युग, काल एवं कल्प कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्री कैम्ब्रियन ईरा सबसे बड़ा है, क्रिटेशियस प्रकार का पीरियड सबसे बड़ा है, और इयोसीन प्रकार का कल्प या इपोक सबसे बड़ा जीटीएस में माना जाता है। किस आधार पर? मिलियन ईयर एगो के आधार पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्रेजेंट इपोक ऑफ द अर्थ एज, पृथ्वी की आयु में वर्तमान कल्प का नाम बताइए। तो अभी जो कल्प चल रहा है, अभी जो इपोक चल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? लेटेस्ट होलोसीन कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द स्मॉलेस्ट ईरा पीरियड एंड इपोक इन द जीटीएस, जीटीएस में सबसे छोटे युग, काल व कल्प का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सबसे जो छोटा युग है उसको हम सीनोजोइक कहते हैं, जो वर्तमान समय में है। सबसे छोटा काल क्वाटरनरी या चतुर्थक कहलाता है, और सबसे छोटे प्रकार का कल्प जो रिसेंटली है उसको हम क्या कहते हैं? होलोसीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नेम इज रेफर्ड फॉर द सीनोजोइक, मेसोजोइक एंड पेलियोजोइक कलेक्टिवली, सीनोजोइक, मेसोजोइक एवं पेलियोजोइक को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो इसका नाम हमने जो है वो पिछले वीडियो के अंदर देखा था। सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? फेनिरोजोइक कहते हैं, या विजिबल लाइफ का ईरा कहते हैं, या इयोन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लावरिंग प्लांट्स वर ओरिजिनेटेड इन ब्लेस पीरियड, पुष्पी पादप खालिस्तान काल में अवतरित हुए थे। हमें यह देखना है कि कौन से काल में और फ्लावरिंग प्रकार के प्लांट्स बने थे, उनका ओरिजिन हुआ था। सो राइट आंसर इज मिडल क्रिटेशियस, और मध्य क्रिटेशियस काल के अंदर जो है वो फ्लोरिंग प्रकार के प्लांट बने थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन टाइम ऑफ द फिशेज इज नोन एज ब्लैंक्स, मछलियों का सुनहरा काल खालिस्तान कहलाता है। कौन सा जो टाइम है वो उसके अंदर फिशेज है उन्होंने अपना अडेप्टिव रेडिएशन किया, खूब फ्लोरिश हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो इसमें है डिवोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड ऑफ जीटीएस इज फेमस फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स, पृथ्वी के किस काल में वर्टिब्रेट एनिमल्स का भौमिक जीवन सुस्थापित हुआ? इसमें थोड़ा सा जो है वो पार्ट हिंदी वाले में रह गया है, तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन है उसको कंसिडर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्राइएसिक पीरियड। एंड नेक्स्ट, द गोल्डन टाइम ऑफ टेरिबल लिजार्ड्स और डायनासोर इज नोन एज, विशालकाय छिपकलियों या डायनासोर्स का स्वर्णकाल खालिस्तान कहलाता है। तो कौन से टाइम को हम जो है वो डायनासोर्स का काल कहते हैं, डायनासोर्स का स्वर्णकाल कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं? तो हम जानते हैं कि मीसोजोइक एरा के अंदर जो है वो डायनासोर्स थे, और मीसोजोइक एरा के अंदर भी जो जुरासिक प्रकार का पीरियड है उसके अंदर तो ये खूब थे। तो इसका जो सही आंसर है वो आप जो है वो मीसोजोइक एरा के रूप में भी दे सकते हो और जुरासिक प्रकार के पीरियड में भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन टाइम ऑफ एम्फीबियन इज नोन एज ब्लैंक्स, उभयचरों या एम्फीबियंस का स्वर्णकाल खालिस्तान कहलाता है। तो ये हम जानते हैं जो कार्बोनिफेरस प्रकार का पीरियड है उस कार्बोनिफेरस प्रकार के पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। एंड लास्ट स्लाइड ऑन फीडबैक क्विज, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल्डन टाइम ऑफ बर्ड्स एंड मैमल इज नोन एज ब्लैंक्स, पक्षी एवं स्तनियों का स्वर्णयुग खालिस्तान कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीनोजोइक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जियोलॉजिकल इपोक ह्यूमन ओरिजिनेटेड, मानव का उद्भव किस भूगर्भिक कल्प में हुआ? तो ये हमने अभी देखा है जो प्लिस्टोसिन प्रकार का इपोक है उस प्लिस्टोसिन प्रकार की इपोक में ह्यूमन का ओरिजिनेशन होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द हॉलीवुड मूवी जुरासिक पार्क इज टेकन फ्रॉम ब्लैंक्स ईरा, हॉलीवुड चलचित्र जुरासिक पार्क नामक शीर्षक किस भूगर्भिक युग से लिया गया है? तो जुरासिक पार्क मूवी जो है वो डायनासोर पे बनी है, और डायनासोर हम जानते हैं मीसोजोइक एरा के अंदर खूब भरे पड़े थे। लंबे समय तक मीसोजोइक एरा के ऊपर इस धरती के ऊपर डायनासोर ने राज किया है, वो रूलर रहे हैं। And these are the recommended books for you in English medium as well as Hindi medium. So you can consider in simple language, and most available book, modern textbook of zoology vertebrates by R.L. Kotpal or Ratanlal Kotpal, as it is available in Hindi medium also, कशेरुकी के नाम से जो है ये अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैं आपको दो पर्टिकुलरली बुक्स को जो है वो सजेस्ट करना चाहूँगा। द लाइफ ऑफ वर्टिब्रेट्स बाय जॉन जैकरियन, बहुत अच्छी बुक जो है वर्टिब्रेट के ऊपर है,
एंड द सेकेंड बुक इज ए टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी, जिसे थॉमस जेफरी पार्कर और विलियम एकिसन हैसवेल ने लिखा है। ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो आप सभी प्रकार की बुक्स अच्छी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये 3 बुक्स जो हैं वो वर्टिब्रेट पे बहुत अच्छी बुक्स मानी जाती हैं। इसके अलावा भी जो बुक्स हैं आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रुचि जो है वो कौन सी बुक के अंदर है। एंड इन लास्ट, थैंक यू सो मच, बट सब्सक्राइब आवर कॉलेज चैनल CCE Raj JDB GGC Kota. Press bell icon for the latest updates. Like and share the channel to your dears and near. Thanks a lot. And the next topic, next e-lecture will be fossils or जीवाश्म।